तीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सागर सब गुण जय गावे व्रत सोम महेश जन अनुरागी भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मल माया रोम रोम पद वेद जय मम मुकुशोवासी ये उपहासी सुनत बचन मन धीर धरे तुझा जब ज्ञाना प्रभु से गाना चरित बहुत विवेकीन जय कहे घटा सोहाई मत बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम मिलियो माता मुनि बोली सोमति लोली तजउतात यह रूपा कीजे सुशीला अति अशीला ये सुख परम मनोपा सुने बचन सुनाना रोद ग्रथाना होए बालक सुररूपा ये चरित जो गावई हर पद पावई तेन परे भवगोपा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अब तो भगवान प्रकट होकर के आ गए और जैसे ही प्रकट होकर के आए आज अयोध्या में बहुत धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, इस कथा को अभिव्यक्त किया है, मर्यादा राम कथा है। आचार्य तुलसीदास जी महाराज ने आज राम जी का जन्मोत्सव मनाते 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 1 महीना हो गया और 1 महीना होते हुए जब 1 महीना हो गया तो किसी को ये तक नहीं पता चला कि हमें अपने पुत्रों का नामकरण कराना है कि नहीं कराना। जब पुत्र 6 महीने या साल भर का हो जाता है तो नामकरण कराना जरूरी होता है। जब नामकरण कराना जरूरी होता है तो आज तो नामकरण नहीं हुआ कि मास दिवसवा दिवस पुनि मरम न जाने को। 1 महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते। जब राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते 1 महीना हो गया, क्योंकि आनंद ही स्वयं कृष्ण है और आनंद ही स्वयं राम। सच्चिदानंद यानी कि सत्य चित्त और धन आनंद। राम ही स्वयं कृष्ण, राम ही स्वयं आनंद है और कृष्ण ही स्वयं आनंद। 1 महीना हो गया और 1 महीना होते ही भगवान परात्पर श्री नारायण का राम रूप में प्रकट हुआ और उनका नामकरण कर रहे थे वशिष्ठ जी महाराज। आज बड़े बड़े सुंदर शब्दों में वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया और नामकरण कर रहे हैं तो एकदम से लाखों नर नारी वहां पर एकत्रित हो गए। जैसे लाखों नर नारी वहां पर एकत्रित हुए, क्योंकि आज भगवान का नामकरण हो रहा है। आज भगवान का नामकरण हो रहा है और आज जब भगवान का नामकरण हो रहा है तो वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं। लाखों नर नारी उसी नामकरण को देखने के लिए आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में नामकरण किया कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुपासी।
धाम भरत बस होई, जाके सुमिरन से पुनासा, जाके सुमिरन से पुनासा, नाम शत्रुघ्न तीर्थ आसा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सोसत धाम राम असनामा, सोसत धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिया और सकल जगत आधार, कि गुरु वशिष्ठ तेरा किया, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भैयाओं का आज नामकरण हुआ। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का प्रिय है, उसी राम के प्रिय ऐसे आपके इस पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। चारों भैयाओं का नामकरण हुआ। लक्ष्मण का एक बहुत बड़ा अर्थ है। एक संत ने बहुत बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। एक महात्मा बोले कि लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिनका लक्ष्य भगवान श्री राम के चरणों में हो, भगवान श्री राम के चरणों में हो, उसे ही हम लक्ष्मण कहते हैं, उसे ही हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भैयाओं का नामकरण हो गया और चारों भैयाओं का नामकरण करने के बाद में हम चारों भैयाओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोली राजा रामचंद्र भगवान की ये हो। चारों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े आनंद की बात है, ऐसा आनंद आ रहा है। तो भगवान जो कोई भी अवतार लेते हैं, प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, तो उनके दर्शन करने के लिए वहां पर भोले बाबा जरूर आते हैं। भोले बाबा आज अयोध्या में पधारे हैं और भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए, राम जी की झांकी को निहारने के लिए आज भोले बाबा अयोध्या की गलियों में आए हैं। लेकिन शिवजी महाराज को ऐसे घर में घुसने कौन देगा? शिवजी को घर में कोई नहीं घुसने देता। अब तो जैसे ही भोले बाबा आए, और बाबा कितना भी वेश बदल ले, पर बाबा चाहे तुम अपने काऊ गढ़ों को साथ में ले आओ, पर लेकिन तुम्हें घर में कोई ना घुसन देगा। आज भोले बाबा अयोध्या की गलियों में आए, गढ़ों को साथ लेकर के आए हैं और काग भुसुंड जी भी साथ में आए, काग भुसुंड जी साथ में आए, और उनको घर में घुसने कौन देगा? तो आज अयोध्या की गलियों में आज भोले बाबा राम रूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। राम रूप का दर्शन करने के लिए आए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये आज अयोध्या की गलियों में नाचे योगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में आप कौन हो? कि मैं रावण की बहन हूँ शूर्पणखा। कि अच्छा, रावण की बहन शूर्पणखा हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो? कि मैं तो जंगल में अपने लिए पति ढूंढने के लिए आई। मैं तो जंगल में अपने लिए पति ढूंढने के लिए आई।
कि तुम अपने लिए पति ढूंढने के लिए आई हो। पति ढूंढने का तो कार्य घर वालों का होता है, तुम पति ढूंढने के लिए आई हो, क्या बात है ऐसी? कि ना जी, हमारे कुल में तो लड़कियां ही अपना पति वर्ण करने के लिए जाती हैं। कि अच्छा कि तुम्हें मिल गया पति? कि हाँ पति मिल गया। कि कहाँ है? तो शूर्पणखा बोली कि तुम सम पुरुष नभो सम नारी, तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग रचो विचार। शूर्पणखा बोली कि मुझे तो पति मिल गया कि तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी स्त्री नहीं। मैं तो तुमसे विवाह करना चाहता हूँ कि तुम हमसे विवाह करना चाहती हो। कि देखो हमारा तो विवाह है वो, और ये हमारे बगल में जो भार्या जी बैठी है जी हमारी पत्नी है। तो शूर्पणखा बोली कि इनकी तुम टेंशन मत लो, इनका तो मैं हलवा बना करके खा जाऊंगी, इनकी तुम टेंशन मत लो। कि अच्छा देखो ऐसा मत करो, हमारे कुमार भ्राता श्री लक्ष्मण जी, हमारे कुमार भ्राता श्री लक्ष्मण जी, उनका विवाह जरूर नहीं हुआ है, अगर आप चाहो तो उनके साथ कर लो। सो राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ भेज, और जैसे ही लक्ष्मण जी की तरफ भेजी तो लक्ष्मण जी से जाकर के कहा, अरे वो काले काले से है ना, उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे साथ विवाह करना। कि अच्छा तुम विवाह करने आई हो? कि हाँ जी हम विवाह करने आए हैं। कि अच्छा देखो विवाह तो कर लोगी तुम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि तो देखो विवाह करोगी तो सबसे पहला कार्य है कि मेरे घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। कि ठीक है ये भी काम करूंगी। कि अच्छा दूसरा काम है कि जब तुम मुझसे विवाह करोगी तो मेरे भैया भाभी की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी। ना जी ना, मैं नहीं करूंगा। कि अच्छा तो कि हम नहीं कर रहे तुमसे विवाह। सो लक्ष्मण जी ने राम जी के पास भेज दी। राम जी ने कहा कि तुम क्यों आ गई, उनसे विवाह नहीं किया? तो वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे भैया भाभी की सेवा करनी पड़ेगी। कि हाँ जी वो तो करनी पड़ेगी, वो भी तो मेरा सेवक है। सो राम जी ने कहा कि तुम द्वारा जाओ, द्वारा पूछ के आओ। अब तो लक्ष्मण जी उधर से राम जी के पास भेज दिया करे और राम जी लक्ष्मण जी के पास में भेज दिया करे। अब लक्ष्मण जी ने एकदम राम जी के पास में भेजी तो शूर्पणखा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। और विकराल रूप धारण करने के बाद में एकदम से माता जानकी को मारने के लिए दौड़ी। और जैसे ही माता जानकी को मारने के लिए दौड़ी तो राम जी ने लक्ष्मण जी से इशारा कर दिया, इशारा कर दिया। और इशारा करते ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया। जैसे नाक और कान को काटा, अब तो शूर्पणखा रोती चिल्लाती दौड़ती हुई सीधे रावण के पास में पहुंची। जैसे ही रावण ने पूछा कि क्या हुआ, तो शूर्पणखा बोली कि वो राम जी है ना, राम जी। कि हाँ उनके भाई ने मेरे नाक कान काट दिए। कि अच्छा अब तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि रावण ने मारीच से कहा, रावण ने मारीच से कहा तो वो मारीच जो है वो स्वर्ण का मृग बन करके आ गया। वो स्वर्ण का मृग बन करके आ गया। माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया
और जैसे ही रावण ने हरण किया, लक्ष्मण जी को राम जी माता जानकी की सेवा में खड़े करके गए थे। अब तो रावण जो है माता जानकी का हरण करने के लिए गया, तो रावण ने अपना रूप साधु का रख लिया, और साधु का रूप धारण करने के बाद अब तो वो पहुंच गया। और जैसे वो पहुंचा तो रावण ने सोचा कि मैं साधु के वेश में अगर जानकी जी का हरण करता हूं तो ये साधु जो है सब बदनाम हो जाएंगे। तो जैसे ही हरण किया तो इतनी देर में तो रावण ने अपना राक्षस जैसा रूप रख लिया, क्योंकि अगर संत के रूप में वो हरण करके लाता तो संत भी बदनाम हो जाता। जैसे ही रावण ने हरण किया और हरण करने के बाद ही अपने पुष्प विमान में बिठा लिया, और जैसे ही पुष्प विमान में बिठाया और पुष्प विमान में बिठा करके रावण सीता जी को लेकर के चल चला। जैसे ही सीता जी को लेकर के चला, क्योंकि संत के जीवन में अगर कलंक लग जाए, संत के जीवन में अगर कलंक लग जाए तो वो संत नहीं कहा जाता है। कभी भी पीले कपड़े रंगने वाले को संत नहीं कहते हैं। पीले कपड़े पहन लिए या लाल कपड़े पहन लिए उसको संत नहीं कहते हैं। संत को केवल एक ही काम करना चाहिए, केवल 24 घंटे भजन, खा लिया पी लिया और भजन। अगर संत ने कहीं पैसा इकट्ठा जोड़ना चालू कर दिया ना, संत ने कभी पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया तो महात्मा जी क्या करेंगे पता तुम्हें? क्या करेंगे? उस पैसे की रखवारी में ही लगे रहेंगे, फिर ना वो भजन कर रहे कबो, फिर तो जो कहेंगे पैसा को रखवाई करें। तो ऐसे ही संत को कभी भी अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे ही रावण लेकर के गया और जटायु जी से बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। जटायु की पंख कट जाने से जटायु जमीन पर गिर पड़ा, और इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आवाज लगाते हुए जंगल की तरफ जा रहे हैं। और जंगल की तरफ जैसे जा रहे हैं तो बीच मार्ग में जटायु पड़े हुए हैं। एक बार तो लक्ष्मण जी ने मना किया, अरे भ्राता श्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रावण का ही कोई वंशज हो जो हम पर हमला कर दे, तुम इसके पास मत लाना। लेकिन जटायु के मुख में से केवल राम 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 निकल रहा था और कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सो राम जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, ये तो हमारा नाम ले रहा है, कोई हमारा ही कोई है। राम जी जैसे ही पहुंचे, राम जी ने जटायु को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के जटायु से पूछा कि जटायु क्या बात है बताओ, कि माता जानकी का हरण करके रावण लेकर के गया और मेरा बड़ा विचित्र युद्ध हुआ था, और जब बड़ा विचित्र युद्ध हुआ और युद्ध होने में मेरी एक पंख कट गई, इसलिए मैं यहाँ पर गिर पड़ा। जटायु ने सारा वृत्तांत भगवान श्री राम को सुना दिया, और भगवान श्री राम ने कहा, बताओ जटायु तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जटायु ने कहा कि भगवान, मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं चाहिए, और सबसे बड़ा वरदान तो केवल यही है कि आज मेरे प्राण जब निकल करके जा रहे हैं तो केवल तुम्हारी गोद में बैठ करके निकल कर, ये सबसे बड़ा मेरे लिए वरदान है। सबसे बड़ा वरदान यही है और कोई वरदान नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि अगर और कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। जटायु ने बिल्कुल मना कर दिया कि प्रभु, अब मैं तुमसे कोई वरदान नहीं मांगना चाहता हूं कि इतनी अच्छी मृत्यु तो कभी किसी की हो नहीं सकती है, जो कि आज मेरी मृत्यु तुम्हारी गोद में बैठ कर, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। सो राम जी ने कहा कि जाओ जटायु, तुम्हें अगर हम लोगों को करना चाहिए। एक हमारे यहाँ पर जयंती मनाई जाती है, उस जयंती का नाम है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जयंती आती है,
उस दिन क्या होता है, जितनी भी मशीनरी होती है सबको पूजा जाता है, साफ सफाई की जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जाने पता नहीं कितनी मशीनें, जो कि खाना खाते पच जाता है, कुछ भी खा लो सब पच जाता है, वो मशीनरी है। अब तुम रोजाना खूब पूड़ी खाओगे तो कैसे पच जाएगी। तो इसीलिए हमें भी अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए व्रत तो रखना जरूरी होता है, और वो भी एकादशी का व्रत रखो। आजकल तो बहुत से लोग कहते हैं महाराज एकादशी का व्रत करेंगे, उद्यापन करना पड़ेगा महाराज। एकादशी का उद्यापन नहीं होता है, एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। केवल एकादशी व्रत रखने वाले जो 26 एकादशी पढ़ती है ना, 26 जोड़े जमा दे, वही उसका भंडारा होता है। ये नहीं है कि 2 लाख लोगों का भंडारा करूंगा उसी से मेरा नाम होगा। अभी हमने आगरा में शास्त्रीपुरम में कथा की थी, करीब 7-8 महीने हो गए हैं ना। तो वहां एक थे, उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया। मुझसे बोले महाराज जो तुम पैसे की बोल लोगे हम पैसा दे देंगे, पर लेकिन हम तक दावत नहीं हो पाएगी महाराज। मैंने की मत करो, मैंने की 26 जोड़े होते हैं, उनके लिए जितना भी सामान है वो सब ले आना, और मैं तुम्हारा संकल्प करा दूंगा, ब्राह्मण के हाथ में छोड़ देना सब। उन्होंने न तो किसी को खाना खिलाया न कुछ किया, और उनका एकादशी का उद्यापन हो गया। मात्र कितने रुपया में? 5000 रुपया। किसी को नहीं खिलाया। है ना, केवल 5000 रुपए में, वो भी मैंने 5000 नहीं लिए थे, मैंने तो सामान लिख दिया, उसको ले आए, वो मुझे नहीं दिया, मुझे 501 रुपए दिए थे, जो कथा सुनाई थी मैंने। तो एकादशी का व्रत हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जब भी हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो राजा अम्बरीश जो थे एकादशी का व्रत किया करते थे। अब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते, और राजा अम्बरीश बड़े गदगद होते रहते कि भैया आज तो मेरा व्रत है। और जैसे ही राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत करते, तो एकादशी का व्रत करने के बाद में दूसरे दिन द्वादशी पड़ जाती, और द्वादशी में ही त्रयोदशी भी मिल जाती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, त्रयोदशी मिल जाती है। तो राजा अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत करते, और दूसरे दिन द्वादशी को संत को चरणामत दे करके तब स्वयं चरणामत लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा अम्बरीश ने तो एकादशी का व्रत किया, और एकादशी का व्रत करने के बाद में राजा अम्बरीश जो है चरणामत लेने के लिए तैयार हो गए कि आज तो कोई संत नहीं आए मेरे घर पर। अब जैसे ही चरणामत लेने के लिए तैयार हुए, और इतनी देर में तो वहां पर संत पहुंच गए, संत पहुंच गए। अब संत दुर्वासा जी वहां पर पहुंचे, और जैसे ही संत दुर्वासा जी ने देखा, और देख करके राजा अम्बरीश से कहा कि बताओ जी क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बिना आज्ञा के तुमने क्यों चरणामत लिया? मेरी बिना आज्ञा के तुमने चरणामत को कैसे ले लिया? राजा अम्बरीश ने कहा कि देखो प्रभु, कल की तो द्वादशी हो जाएगी, कुछ समय बाद ही त्रयोदशी लग रही है, इसलिए मैं तो चरणामत लेने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए चरणामत लेने के लिए तैयार हो गया। संत दुर्वासा जी ने अपने सर की जटा में से एक जटा उकासी, और जटा उकासन से जैसे ही जमीन पर फेंकी तो उसी में से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अब तो जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई, सो एकदम से संत दुर्वासा को मारने के लिए दौड़ी। अब जैसे ही संत दुर्वासा जी को मारने के लिए दौड़ी, तो संत दुर्वासा ने कहा कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, पाप तो इसने किया है, इसको मारा जाए।
जैसे ही उसको मारने के लिए दौड़ी राजा अम्बरीश को, और राजा अम्बरीश ने अपनी तलवार ली और तलवार लेकर के उस कृत्या नाम की राक्षसी का भी अंत कर दिया। अब तो संत दुर्वासा कहने लगे कि देखो हमने भी एकादशी का व्रत किया है और अभी हमने स्नान आदि से निवृत्त होकर के आते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होकर के आते हैं। अब तो संत दुर्वासा जी स्नान आदि के लिए चले। अब जैसे स्नान आदि के लिए गए, अब तो संत दुर्वासा जी को फिर से टाइम लग गया। जैसे संत दुर्वासा जी को समय लगा और राजा अम्बरीश ने सोचा कि अब तो संत स्नान आदि करने में ही लेट हो गए, मैं तो फिर से चरणामृत ले लेता हूँ, मैं तो फिर से चरणामृत लेता हूँ। अब तो राजा अम्बरीश ने बहुत वेट किया और जैसे फिर से चरणामृत लेने के लिए हुए तो इतनी देर में फिर से स्नान आदि करने के बाद में संत दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के सामने खड़े हो गए। राजा अम्बरीश से कहा, अरे राजा तुम चरणामृत ले रहे हो और चरणामृत लेने मेरी बिना आज्ञा के तुम चरणामृत ले रहे हो। अब तो राजा ने देखा और राजा ने देखने के बाद में संत से कहा, हाथ जोड़ करके प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। संत दुर्वासा जी महाराज सामने खड़े हैं और वहीं से भगवान का सुदर्शन चक्र आया। जैसे ही सुदर्शन चक्र आया और वही सुदर्शन चक्र संत दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लग गया। संत दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लग गया। अब तो संत दुर्वासा जी बड़े घबरा गए, संत दुर्वासा जी बहुत घबरा गए। अब तो संत दुर्वासा जी दौड़े दौड़े गए सबसे पहले भोले बाबा के पास। जैसे ही भोले बाबा के पास में संत दुर्वासा जी पहुंचे और जाकर के भोले बाबा से कहने लगे, प्रभु आपका मुझे ये सुदर्शन चक्र जलाकर के भस्म कर देना चाहता है, आप जो है मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। भोले बाबा ने कहा कि देखो संत दुर्वासा, मैं तो आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त जैसा कहेगा वैसा ही मैं करूंगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। अब तो संत दुर्वासा जी ने कहा कि महाराज अब मैं कहां जाऊं, कि आप ऐसा करिए कि आप जो है ब्रह्मा जी के पास में जाइए। अब तो संत दुर्वासा जी दौड़ लगा करके गए, सो ब्रह्मा जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। अब जैसे ही साष्टांग लेटे और साष्टांग लेटते ही संत दुर्वासा जी ने कहा, महाराज आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, तुम्हारा जो सुदर्शन चक्र है वो जलाकर के मुझे भस्म कर देना चाहता है, वो जलाकर के मुझे भस्म कर देना चाहता है। और तो ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता दिखा दी कि भैया मैं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक उपाय देता हूँ कि क्या, कि तुम नारायण भगवान के पास जाइए, शायद वो हो सकता है तुम्हारी प्राणों की रक्षा कर दे। अब तो संत दुर्वासा जी नारायण भगवान के पास में पहुंचे और नारायण भगवान के पास में जाकर के बोले, प्रभु अब तो मेरे प्राणों की रक्षा। नारायण भगवान ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं भी भक्त के अधीन हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त के बस में है भगवान, मैं तो केवल भक्त के अधीन हूं। संत दुर्वासा जी दौड़ करके गिरने लगे और गिरने लगे, उठा करके अंक में भर लिया और जैसे अंक में भरा तो कहा कि प्रभु मैं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे भक्त के पास जाओ, अगर वो तुम्हें क्षमा कर देगा तो तुम्हें सुदर्शन चक्र कुछ नहीं करेगा। अब तो संत दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास